जय हिंद। आप लोगों को क्या लगा था सर कि हमारे देश के वीर सब जवानों ने पाकिस्तान में घुस के अगर उनके आतंकवादी ठिकानों के मार देंगे तो पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज आ जाएगा? जी नहीं सर, उसने हेहर और हेहराई में PhD करके रखा है। और अपना जिस तरह से हमारे देश के वीर जवानों ने उनके 9 आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर नाम देकर 9 आतंकी ठिकानों को उड़ाया, लेकिन उसने इस 9 आतंकी ठिकानों को भी उनके रक्षा विशेषज्ञ ने माना ही नहीं। उन्हें ये कहा ही नहीं कि ये हमारा 9 जो उड़ाया है आतंकी ठिकाना है, हम तो आतंकी को पालते ही नहीं। जबकि अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को उनके घर में घुस कर मारा था। अब किस चीज़ का प्रमाण दें? उसी के तहत उसने हमारे देश में जब वो मान लिया कि आतंकवादी ठिकाना नहीं था, तो उसने यहाँ अपने देश में उसने कहा कि हमारे जो 9 आतंकी ठिकानों पर अति किया है, तो उनका कहना है कि ये 9 जगह जो हमला किया वो 9 आतंकी ठिकाना नहीं थे, बल्कि वहाँ 9 जगह हमारे आम नागरिक रहते थे, जिसके तहत वो उनको एक लाइसेंस मिल जाता है कि हम भी अपना भारत में घुसकर आम लोगों को जान मारें, आम लोगों की मौत का घाट उतार दें। जिसके तहत कश्मीर से सटे इलाके, बॉर्डर के समीप जो इलाके हैं, उनके 4 जगह उन्हें हमला किया, जिनमें थे पूंछ, राजौरी, उरी और भंडर सेक्टर। इसमें उसने अपनी हद तब भूल गई जब उसने लगभग 15 लोगों को मारा, 15 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, और उसमें भी से 4 बच्चे थे जिनका उम्र महज एक का 14 साल, एक का 12 साल बताया जा रहा है, और एक का तो मात्र 5 साल बता रहा है। अब बताइए उन बच्चों का क्या दोष था? उन कमीनों को ये नहीं पता कि ये बच्चे ने क्या गलती थी। अरे उनका झगड़ा हमारे देश के सैनिकों से था, सैनिक से लड़ते तब न जानते। सैनिक हमारे जो मुँह तोड़ जवाब नहीं देते थे, अब बच्चों को मार रहा है, निर्दोषों को जान ले रहा है, तो इसमें ये कुत्ते हैं। हमको लग रहा है जिस प्रकार से रावण ने हनुमान जी को एक साधारण वानर समझ के गलती कर रहा था, और जिसके तहत हनुमान जी ने रावण के सोने के लंका को जला दिया था, वही गलती हमारे सरकार बार बार लग रहा है कर रही है। लेकिन हम सरकार से, आदरणीय मोदी जी से यही कहेंगे कि वो उनको हनुमान साधारण वानर नहीं समझें, और उन अपने हरकतों से पाकिस्तानी बाज नहीं आ रहे हैं, और वो बार बार हमारे देश में फायरिंग कर रहे हैं, सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, रोज़ न्यूज़ में दिखाता है। और जिनमें कि उन्होंने जो पूंछ, राजौरी और उरी सेक्टर में हमला किया, उसमें हमारे देश के एक वीर जवान भी शहीद हो गए, जिनका नाम दिनेश शर्मा, और वो पलवल हरियाणा के रहने वाले थे। तो इसीलिए हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे देश कमज़ोर है, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जिनका कहना है कि हमारा 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना वाला पावर दिखाए, उनको पाकिस्तानियों को उचित दंड दे। पाकिस्तानियों को नहीं कहने का मतलब, उनका जो आतंकवादी है ठिकाना, वो आतंकवादी कैसे उनको साबित करा जाए, लेकिन जो कि अमेरिका भी उनको खुल के नहीं बोल रही है कि ये आतंकवादी ठिकाना है। कोई देश नहीं, एक ही देश है जो कि खुल के कह रही है कि हम भारत के साथ हैं। वो एक लौता मात्र देश है इजराइल, जो कि खुल के कह रही है हम भारत के साथ हैं। तो पाकिस्तान आतंकवादी देश है। इसीलिए हम आदरणीय मोदी जी से कहेंगे कि वो अहम बैठक करें, और नहीं तो अगर हमारे देश में युवाओं की कमी नहीं है, हमारे देश के वीर जवानों में इतनी साहस क्षमता है कि पाकिस्तान में घुस के मार सके। और उन्होंने पहले सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, और कल फिर एक अंजाम दिए। हम अपने देश के सभी सैनिकों को सैल्यूट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।